शासन से चेतावनी है, आने वाले चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे और आखिर जब हमारे कोई सलूशन नहीं निकलेगा तो हम मर मिटने के लिए भी तैयार होंगे और फैक्ट्रियों को बंद भी करवाएंगे। ये हमारा आखिरी चैलेंज है। यहाँ सरसों की फसल के लिए बिल्कुल 2 बार और दी और दोनों बार भी बढ़ गई और अब भी बढ़ रही है। पहले हमने 1 बार और दोबारा भाई को वैसी डिफ़िकल्टी होगी और इस फैक्ट्री की वजह से हमारी एग्रोलाइट फैक्ट्री की वजह से ये सारी सरसों की फसल बिल्कुल चौपट होते जा रही है और इसका समाधान कई बार कह चुके हैं, कोई सुनाई नहीं करता है। तो इसका हम ये चाहते हैं कि इसका कुछ समाधान हो, ये बात आगे तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे, कलेक्टर तक पहुँचे, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है। सोना राजपूत, गूंती और मलप्रा भी है, केसवाना गुजर भी है, हाँ गोठड़ी हरियाणा में पड़ जाता है। वो गोठड़ी सीमा से लगता हुआ हरियाणा में एक गांव है गोठड़ी, उसमें भी वहाँ तक भी समस्या है। हमारे क्षेत्र में गेहूं भी है, सरसों भी है और गाजर वगैरह भी करते थे। कपास तो मतलब कि 5 साल से कोई बो ही नहीं रहा है और लगभग उस फैक्ट्री जैसे फैक्ट्री का एग्रोलाइट का ही मेन मोटिव नहीं है। एग्रोलाइट तो उसमें तो ज़्यादा प्रदूषण हो ही रहा है, लेकिन कई फैक्ट्रियों से जिनसे प्रदूषण एक ब्लैक कलर का जो बाहर निकलता है वो धुआं के थ्रू वो हमारी सरसों पे या इन पे आके जम जाता है और वो दोबारा हटता नहीं है। फूल वाली खेती होती है। हाँ, फूल से संबंधित जो भी सब्जी है जो कि यानी कि पेड़ के लगने वाली है, जो पेड़ से नीचे है वो सब्जी जरूर हो जाती है, लेकिन जो पेड़ से ऊपर लगने वाली सब्जी है वो कोई नहीं हो रही है। नेताओं से तो हमने मांग भी उठाई है और हमने अपनी तरफ से जो जनता है उसने उनको जिस पद से सम्मानित किया है, जैसे हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, विधायक हैं, जो डेलीगेट हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई भी इस पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम मांग चाहते हैं कि भाई जो भी प्रदूषण हो रहा है तो उसका बंद करवाया जाए, यानी कि वो अपने तरफ से जो एक्शन यानी तुरंत प्रभाव से जो लेना चाहे वो ले सकता है और इसको बंद करवाए। कंपनी से जैसे धरना प्रदर्शन भी हुए हैं और काफ़ी बातें हुई, लेकिन उनका सॉर्ट आउट जैसे कि सरपंच जी या इनके थ्रू हो गया था पहले। उन्हें वो अपना सॉर्ट आउट जिस भी तरीके से वो करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। 1 महीने तक उन्होंने अपना बंद रखा कंपनी को और उसके बाद जो समाधान मतलब गांव का और कंपनी का समाधान हुआ, अब वो समाधान जन क्षेत्र को तो नहीं पता है, लेकिन उनका जो पर्सनल समाधान हुआ है क्या हुआ है। कंपनी को 1 महीने तक कंपनी के गेट पे बैठे रहे, ना कंपनी के अंदर पानी गया ना बाहर आया। कंपनी ने मुआवजा तो वो उसी गाँव को दिया, बाकी किसी का कोई वो लेना देना नहीं। अनुमान तो सर कह नहीं सकते ना भाई, कंपनी है, कंपनी अब जिस हिसाब से प्रदूषण कर रही होगी तो उसी हिसाब से मुआवजा दिया होगा उसने। कंपनी में हम क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, पहली बात तो उनको कहना चाहते हैं कि भाई जनता ने जिस प्रकार आपको इस पद से सम्मानित किया है, भाई हमने तो उन पे विश्वास करके पद सम्मानित किए, तो वो इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं और वो अपने हिसाब से क्या एक्शन ले सकते हैं। भाई हमने तो उनको जनप्रतिनिधि अपना सौंप दिया है, भाई हमारा जो वोट है वो हमने उनको दिया है और उनको हमने प्रतिनिधि नियुक्त किया है। दानों का एग्रोबायोटेक कंपनी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रही है, हो चुका है। केसवाना में जितनी भी कंपनियां हैं सारी रेड जोन की कंपनियां यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। सभी यहाँ मतलब जो भी हैं बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, सभी के एलर्जी और दमा के शिकार हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एलर्जी मिलेगी, प्रत्येक व्यक्ति की एलर्जी मिलेगी। सभी कोई को दमा है, कोई को एलर्जी है। काफ़ी ज्ञापन भी दे लिए, कलेक्टर मैडम को भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं वो अपना सेटलमेंट करके बैठ जाती हैं, जनता को सुनने वाला कोई नहीं है। पानी का पीएच मान बिल्कुल भी गिर चुका है। पानी में इतना फ्लोराइड और केमिकल आ गया कि पानी पीने योग्य नहीं है। केसवाना में वाटर सप्लाई चालू हुई है, लेकिन उसका भी मतलब जानवर पानी नहीं पीते, बर्तन धोते हैं, बर्तन भी काले पड़ रहे हैं। इतना दूषित पानी हो गया, लेकिन कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा केसवाना की तरफ।